हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का कृष्णा एकेडमी अजमेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने कंप्यूटर के अनेक टॉपिक पढ़े। आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम क्या जानेंगे दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम जानेंगे कि अब तक के जितने भी कंप्यूटर आए उन सभी का एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्या है कि आप सभी को पता है हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है। जैसे कि ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनसे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। जैसे हिस्ट्री हो गई, एक क्वेश्चन पूछ लिया। जनरेशन हो गई, एक क्वेश्चन पूछ लिया। कंप्यूटर का जो परिचय हो गया, एक क्वेश्चन पूछ लिया। कंप्यूटर की विशेषता हो गई, एक क्वेश्चन पूछ लिया। सभी से एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता, एक क्वेश्चन तो आएगा। अब बात करेंगे भाई साहब, एक क्वेश्चन कहाँ से, हमारा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलो देखते हैं, ठीक है। अपनी माँ के आशीर्वाद से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कौन सा है टॉपिक, कौन सा है? कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास मतलब दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा टॉपिक का नाम हो गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि ऐसे तो है नहीं कि भाई साहब सबसे पहले कंप्यूटर आ गया हमारे सामने, माउस आ गया, मॉनिटर आ गया, उससे हमने कंप्यूटर का विकास कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने कुछ उपकरण खोजे थे, उस उपकरण में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता गया, सुधार होता गया और आज हमारे सामने कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, पीसी आ गया, मोबाइल आ गया। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ, आपको ही पता है। तो सबसे पहले जो उपकरण खोजा गया, उस उपकरण का क्या नाम था? उस उपकरण का क्या नाम था? सोचो, दिमाग लगाओ। तो दोस्तों सबसे पहले जो उपकरण खोजा गया, उस उपकरण का नाम था दोस्तों अबेकस। क्या नाम था दोस्तों उसका? अबेकस नाम था, ठीक है। ये लो भाई साहब। तो हम शुरुआत करते हैं एक नंबर उपकरण की या एक नंबर कंप्यूटर की, जिसका नाम क्या है? अबेकस। अबेकस कितने साल पुरानी बात है दोस्तों? अबेकस पुरानी बात है, 3000 ईसा पूर्व की बात है। 3000 ईसा पूर्व क्या मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या किया? एक उपकरण की खोज की, जिसे क्या नाम दिया गया? अबेकस नाम दिया गया। आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों ने तार व मणियों से बने एक उपकरण खोजा था, जिसे क्या नाम दिया गया था? अबेकस नाम दिया गया था। इस बात को हम नोट करेंगे अच्छे तरीके से। आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व, आज से लगभग कितना ईसा पूर्व दोस्तों? 3000 ईसा पूर्व। कहाँ के लोगों ने? मेसोपोटामिया के लोगों ने। मेसोपोटामिया, आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों ने तार व मणियों से बने उपकरण की खोज की थी। मेसोपोटामिया के लोगों ने तार व मणियों से बने उपकरण की खोज की। जो उपकरण की खोज की दोस्तों, उसी का नाम क्या है? अबेकस नाम है। उसी का क्या नाम है दोस्तों? अबेकस नाम रखा गया, ठीक है।
आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों ने तार व मणियों से बने उपकरण की खोज की, जिसे अबेकस नाम दिया गया। और लगभग क्या हुआ दोस्तों, 3000 ईसा पूर्व हो गया, लगभग 600 ईसा पूर्व पहले की बात है। चीन देश है, आपको पता है, चीन ने क्या कर दिया, इसमें आंशिक सुधार कर दिए। आंशिक सुधार किस प्रकार के सुधार, जैसे कि ये तार व मणियां लोहे का था, इसको चांदी का बना दिया होगा, सोने का बना दिया होगा, तो इसमें कुछ किए गए आंशिक परिवर्तन किए गए और आंशिक परिवर्तन कर दिए, और तो इसको नाम क्या दिया, और नाम क्या रख दिया, अबेकस नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, अबेकस। कब की बात है दोस्तों, लगभग 600 ईसा पूर्व है, लगभग 600 ईसा पूर्व है, लगभग 600 ईसा पूर्व चीन के लोगों ने क्या किया, चीन के लोगों ने इसमें कुछ सुधार किए, इसमें आंशिक सुधार किए, कुछ सुधार किए, इसमें कुछ सुधार किए, कुछ सुधार किए, कुछ सुधार किए और सुधार कर दिए, और नाम क्या रख दिया, और अबेकस नाम रख दिया, और इसे अबेकस कहा, अबेकस नाम रख दिया, अबेकस नाम रख दिया। ठीक है दोस्तों, नाम रख दिया। ये अबेकस की बात होगी। फिर क्या किया दोस्तों, जापान भी आपको पता है तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे। जापान ने क्या किया, चीन ने इसमें आंशिक सुधार कर दिए, फिर ये सब जापान के पास गया। जापान ने क्या किया, इसका नाम परिवर्तन किया। जापान ने दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया, ओनली फॉर क्या किया, इसका नाम में परिवर्तन किया। क्या किया, नाम में परिवर्तन किया। जापान के लोगों ने क्या किया, आपको बता दूं मैं, जापान में जो भी देवी देवता होते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, हम इंडिया में देवी देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसे जापान में क्या कहते हैं, सारोबान कहते हैं। तो जापान के लोगों ने क्या किया दोस्तों, जापान के लोगों ने इसे भगवान के समान दर्जा दिया, भगवान के समान दर्जा दिया, गॉड के समान दर्जा दिया। तो इसे क्या कहा गया, सारोबान कहा गया। क्या कहा गया, सारोबान कहा गया। जापान के लोग अबेकस को देवी देवता के समान समझते थे, जिसे सारोबान के नाम से पुकारा गया। जापान के लोग अबेकस को देवी देवता के समान, देवी देवता के समान जापान के लोग अबेकस को देवी देवता के समान समझते थे। क्या समझते थे, इसलिए इसे किस नाम से पुकारा गया, समझते थे, इसलिए इसे सारोबान कहा गया, समझते थे, इसलिए इसे सारोबान, ये नाम देख लेना दोस्तों, सारोबान कहा गया, ये दोस्तों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इस सारोबान को मैं डब्बे में पैक कर देता हूँ। सारोबान, क्या नाम, सारोबान। क्या गया, सारोबान। अब दोस्तों क्या हुआ, नाम दे दिया सारोबान, और क्या हुआ, अब बात करते हैं इसका उपयोग क्या था, क्यों इसे इतना फेमस हुआ कि भाई साहब चीन ने नाम रखा, आंशिक परिवर्तन किए, जापान ने देवी देवता कहा, देवी देवता का दर्जा दिया, तो इसका उपयोग क्या था। तो दोस्तों आपको अबेकस का उपयोग पूछे, इसका उपयोग पूछे, तो उपयोग था दोस्तों इसका सामान्य खेती करने में, सामान्य खेती करने में, खेती करने में,
सामान्य खेती करने में इसका क्या किया गया, उपयोग, इसको उपयोग में लिया गया। किस प्रकार का यंत्र था ये भी बात जानेंगे हम। तो पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलो देखते हैं किस प्रकार का था। ठीक है, ध्यान से देखो मेरी तरफ। अब कौन किसकी बात चल रही है? अभी तक अबेकस की बात चल रही है। अभी तक मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अबेकस की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। एक दो क्वेश्चन और बनते हैं इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक आएगा, एक भी छोड़ दिया तो बचेगा क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, सबको विस्तार से देखेंगे। मैं क्या बोला? तार व मणियों से। ये दो तार है, ठीक है। इसमें क्या लगे? तार लगे। इसमें ये क्या है? मणि है। ये देखो, ये तो क्या हो गए दोस्तों? ये तो तार हो गई। और ये क्या है? ये तार हो गए। ये क्या है? मणि है। अब चलो देखो मेरी तरफ। किस प्रकार इसमें सामान्य खेती करने में इसका उपयोग किया जाता था। पहले क्या हुआ करता था? आपको पता है कि पहले कोई कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था, पेन नहीं हुआ करता था, रजिस्टर नहीं हुआ करता था। तो क्या हुआ? तो जैसे कि हमारे बुजुर्ग थे, दादाजी, हमारे पहले बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ, पैतृक उनकी, तो उनको कुछ याद करना होता था। मान लो कि बाजरा हुआ है, उनके खेतों में फसल होती है ना, बाजरा, गेहूँ, तो गेहूँ हुआ है। तो मान लो उन्होंने क्या किया? 100 किलो गेहूँ तोलनी है उनको। कितने? 100 किलो। तो मान लो आपको क्या करना है? ओनली फॉर मानना है। जो ये जो उपकरण है, ये जो तार है, इसमें कितने मणिये हैं टोटल? 100 मणिये हैं। कितने मणिये हैं? 100 मणिये हैं। तो फिर क्या करता था वो? उसको मान लो रात को कुछ फसल को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है कि भाई साहब मेरे पास 50 बोरी हो गई, 60 बोरी हो गई, 65 बोरी हो गई, 76 बोरी हो गई, 84 बोरी हो गई। तो उसने क्या किया? रात को जैसे ही उसे वो गिन रहा था, अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो गया। तो उन्होंने फसल गिनी, फसल उड़ के मान लो उनकी हो गई 76 kg। यहाँ तक उन्होंने गिना, यहाँ तक फसल गिन ली। यहाँ तक उसकी जो फसल हुई थी वो कितनी kg हो गई? यहाँ तक उसकी फसल हो गई 76 kg। यानी 76 बोरी उसने क्या कर ली थी? ऐड कर ली थी। फिर अब क्या हुआ? उसकी दिक्कत ये आ गई, अंधेरा हो गया, अब कैसे गिने? उसको दूसरे दिन गिनना था। तो या तो फिर वो क्या करे कि भाई साहब दूसरे दिन गिरे तो 1 से लेकर 76 तक गिने, या फिर उसके पास ऐसा कोई चीज़ हो कि भाई साहब वो याद कर ले, या फिर उसको क्या करना पड़ता था? उसको रात भर सोते टाइम भी ऐसे करना पड़ता था, 76 76 76, उसको रिपीट करना पड़ता था। तो उसकी वाइफ बोलती थी, अरे भाग्यवान सो जा, क्या रिपीट कर रहा है? तो उसके परेशान होते थे। तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया? कोई पर किसी प्रकार का यंत्र था, इस यंत्र में क्या किया? यहाँ तक 76 थे, यहाँ बीच में कुछ चीज लगा दी, कुछ रबड़ लगा दिए, कुछ उपकरण लगा दिए, कुछ रबड़ लगा दिया, और ऊपर वाला उसको पता है 100 है, इतना हमारा गिना हुआ है। तो सुबह क्या करेगा? सुबह यहाँ तो पता है उसका यहाँ पे 76 हुआ है, तो उसको आगे से वो गिन लेगा। दिक्कत क्विंटल में नहीं आती, दिक्कत जब किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, किलो में गिन रहा है वो, 1 लाख किलो गिन लिए, तब दिक्कत आती है ना। तो दिक्कत आती है। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ तक 76 किया, इससे आगे ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका उपयोग क्या होगा? सामान्य खेती करने में इस प्रकार इसका उपयोग किया गया। 100 मणिये थे, 76 मणिये गिन लिए, तो उससे दूसरे दिन गिनेगा तो कहाँ से गिनेगा? 76 से आगे 77 78 79 80 81, इस प्रकार आगे क्या करता रहेगा? वो गिनता रहेगा, आगे ऐड करता रहेगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ इतना आपके समझ में आ गया। चलो फिर क्या हुआ दोस्तों, ये अबेकस है ना, आपको पता है कि चीन ने आवश्यक सुधार के, चीन ने इसको क्या नाम दिया, अबेकस नाम दिया। लेकिन दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में आपकी किस्मत खराब हो, कई बार किस्मत खराब होती है ना, किस्मत कुत्ती चीज होती है, कभी किसी की नहीं होती, किस्मत खराब होती है ना, तो उसने क्या किया भाई साहब, चीन ऑप्शन में नहीं दिया भाई साहब ने। ले भाई साहब चीन ऑप्शन में नहीं है, आप सोचोगे जापान भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हुआ, उसने ऑप्शन में नहीं दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, चीन ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना है आपको, चीन ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या करना है, इराक करना है। क्या करना है, इराक। आपकी किस्मत अभी भी काम नहीं कर रही है, बेटे ने इराक भी ऑप्शन में नहीं दिया, इराक भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो क्या करोगे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, फिर क्या करना है, बेबीलोनिया करना है। क्या करना है, बेबीलोनिया, बेबीलोनिया। बेबी मतलब बच्चा, लोनिया। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आया, जो सबसे पहले उपकरण आया, उसका नाम, उसको कहाँ से किया गया, कहाँ खोजा गया, बेबीलोनिया। बेबीलोनिया कहाँ पर पड़ता है, बेबीलोनिया दोस्तों इराक में पड़ता है। और उस टाइम बता दूं, उस टाइम जो इराक था, जो इराक पर आधिपत्य था, इराक का जो क्षेत्र था, उस पर किसका अधिकार था, चीन का अधिकार था। किसका अधिकार था, चीन का अधिकार था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक नंबर ऑप्शन, एक नंबर आपको जो करना है वो करना है बेबीलोनिया। क्या करना है, बेबीलोनिया। 2 नंबर आपको करना है इराक। 3 नंबर आपको करना है चीन, क्योंकि जो क्षेत्र आता था वो चीन के आधिपत्य में आता था, टोटल क्षेत्र। बेबीलोनिया किसके अंतर्गत, जिस प्रकार आपको उदाहरण के तरीके से समझा देता हूँ, इंडिया है, इंडिया में राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर है। मान लो ये जयपुर है ना, ये बेबीलोनिया है, फिर उसके अंदर क्या आ गया, राजस्थान आ गया। राजस्थान किसका काम करेगा, इराक का काम करेगा। और फिर इंडिया आ जाएगा, इंडिया किसका काम करेगा, चीन का काम करेगा। तो ध्यान रखना, अबेकस को कहाँ खोजा गया है, बेबीलोनिया में। बेबीलोनिया कहाँ पड़ता है, इराक में। इराक कहाँ पड़ता था उस टाइम, चीन में, लेकिन अब नहीं पड़ता वर्तमान में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छा लगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों क्या हुआ, टाइम बीतता है, एक दिन आपका भी टाइम आता है, एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, सबका टाइम आता है, पता है ना। तो क्या हुआ, अबेकस के बाद एक दूसरे उपकरण की खोज की गई थी, दूसरे उपकरण की खोज की गई थी। अबेकस के बाद एक और उपकरण आया, उसका क्या नाम था, उसका नाम था दोस्तों नेपियर्स बोन्स नाम था। क्या नाम था, नेपियर्स बोन्स। 2 नंबर जो उपकरण आया, दो नंबर जो उपकरण था उसका नाम था नेपियर्स बोन्स। बात करते हैं नेपियर्स बोन्स का जो आविष्कार हुआ वो कब हुआ था दोस्तों। इसका आविष्कार हुआ था 1617 में, 1617 में इसका आविष्कार हुआ था, इसको बनाया गया था ईस्वी। बात करते हैं इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, बताओ क्या नाम था। याद करने की जरूरी नहीं है, इसके नाम पर था। इसका नाम क्या था, नेपियर्स बोन्स। और बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, जॉन नेपियर्स। क्या नाम था, जॉन नेपियर्स। बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम पता चल गया, जॉन नेपियर्स था। अब बताना है जॉन नेपियर्स कहाँ का था, किस देश से ये बिलोंग करता था, ये बताओ मेरे को। जॉन नेपियर्स किस देश से ये बिलोंग करता था दोस्तों, ध्यान रखना, ये बिलोंग करता था यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड। 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार हो गया। बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉन नेपियर्स था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। फिर क्या हुआ? टाइम हर एक चीज का आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। सबको पता है इसका नाम जो नेपियर रखा, नेपियर्स बोन्स है, 1617 ईस्वी में कभी नहीं पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब है, नेपियर्स बोन्स का दूसरा नाम क्या है? नेपियर्स बोन्स का दूसरा नाम क्या है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका दूसरा नाम कौन बताएगा मेरे को? इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? इसका दूसरा नाम होता है लॉगरिथम। इसका दूसरा नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्या है? लॉगरिथम। अब क्या हुआ दोस्तों? अब हुआ क्या? दूसरा नाम रख लिया। अब बात करते हैं, इसे एक और बोलते हैं। ये क्या उपयोग में आया था? ये गणना करने के उपयोग में आया था, इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा गया। क्या कहा गया? कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा गया। तो ध्यान रखना, इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा गया। कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, नेपियर्स बोन्स था, इसे क्या कहा गया? इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा गया। कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। समझदार हो, रख लोगे ना? रख लोगे। इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा गया। ये बात थी किसकी? नेपियर्स बोन्स की बात थी। किसकी बात थी? नेपियर्स बोन्स की। इसमें इम्पोर्टेंट इसका दूसरा नाम है दोस्तों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली जो कंप्यूटर आया उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों? दो उपकरण हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं तीसरे उपकरण की। तीसरा उपकरण कौन सा आया? अबेकस आ गया, नेपियर्स बोन्स आ गया। तीसरा उपकरण आया दोस्तों पास्कलाइन। कौन सा आया? पास्कलाइन आया। थोड़ा सा ध्यान रखना इस पास्कलाइन के बारे में। पास्कलाइन पहला क्वेश्चन बन जाता है पास्कलाइन के बारे में। कौन सी वर्ष में आया? कब इसका आविष्कार हुआ? कब इसे बनाया गया? तो दोस्तों इसे बनाया गया था 1642 में, 1642 में इसे बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किसने बनाया था? सबको पता है इसके नाम पर आधारित था। जिस प्रकार नेपियर्स बोन्स का जो नेपियर्स था, इसी प्रकार इसका नाम था, इस पर ही आधारित है। पास्कलाइन को किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था।
ब्लेज पास्कल ने। क्या हुआ दोस्तों, ब्लेज पास्कल ने इसे बना दिया, 1642 से बनाया, ब्लेज पास्कल ने बना दिया। ये क्या था? ये था प्रथम कैलकुलेटर था। विश्व का प्रथम कैलकुलेटर कौन सा था? पास्कलाइन था। कौन सा था? पास्कलाइन था। विश्व का प्रथम कैलकुलेटर था, इसे प्रथम कैलकुलेटर कहा गया। तो ये अगला क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। विश्व का प्रथम कैलकुलेटर, विश्व का प्रथम कैलकुलेटर कहा गया। प्रथम चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, ये भी बेटी प्रथम है तो इंपॉर्टेंट तो होगी, पता ही है आपको, बताने की आवश्यकता नहीं है। विश्व का प्रथम कैलकुलेटर, विश्व का प्रथम कैलकुलेटर कौन सा था दोस्तों? पास्कलाइन था। कौन सा था? पास्कलाइन था। और क्या कहा गया? इसे विश्व की प्रथम अर्थमेटिक मशीन भी कहा गया। विश्व की प्रथम, विश्व की प्रथम अर्थमेटिक मशीन भी कहा गया। क्या कहा गया? अर्थमेटिक मशीन भी कहा गया। अर्थमेटिक मशीन भी कहा गया, कहा गया। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसे अर्थमेटिक मशीन कहा गया विश्व की। और क्या कहा गया? इसे एक क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनते हैं, इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। क्या कहा गया? ऐड करने वाली मशीन है, ऐड करती है, जोड़ बाकी करती है, तो एडिंग मशीन भी कहा गया। तो इसे क्या कहा गया? एडिंग मशीन भी कहा गया। एडिंग मशीन भी कहा गया। इसे क्या कहा गया दोस्तों? एडिंग मशीन भी कहा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि भाई साहब 1642 में आविष्कार हो गया। वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल था, विश्व का प्रथम कैलकुलेटर था, विश्व का प्रथम कैलकुलेटर था। विश्व की प्रथम अर्थमेटिक मशीन भी कहा गया, विश्व की प्रथम अर्थमेटिक मशीन भी कहा गया। ठीक है, विश्व की प्रथम अर्थमेटिक मशीन भी कहा गया। और क्या कहा गया? इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। एडिंग मतलब जोड़ करने वाली मशीन भी कहा गया। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो। हमने दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट के बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या जानेंगे? जो बचे हुए जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। बचे हुए इंपॉर्टेंट आते हैं जिसके कारण हमारे जो 40 बेबेज है उनको कंप्यूटर का जनक भी कहा गया। डिफरेंस इंजन आएगा, एनालिटिकल इंजन भी आएगा, मार्क फर्स्ट भी आएगा, ABC भी आएगा, Z1 भी आएगा, लेबनीज कैलकुलेटर भी आएगा, जेकार्ड की लूम भी आएगी। आगे बहुत पड़ा है, बहुत बाकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।